पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब तोड़नी है? इमरान खान आज लाहौर लिबर्टी में ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। उधर मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम के तहत 10वें रोज भी रैलियां निकाली गईं। कराची, लाहौर और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में कारकुनों ने एहतजाज किया। असम्बलियों को तोड़ने से मुतालिक मुशावरत में तेजी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही की रात गए। इमरान खान से मुलाकात। हुसैन इलाही भी मुलाकात में मौजूद थे। मोनिस इलाही और इमरान खान के दरमियान असम्बलियों से मुतालिक अहम बातचीत। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेरे गौर आए। प्राइम मिनिस्टर पे पास बैठा, जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे। वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। किसको गिरफ्तार करना है, किसको छोड़ना है, जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का वकला से खिताब। कहा, माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूँ इनका मुकाबला करूंगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पे तोसी का कानून खत्म होना चाहिए। इमरान खान की कॉलम निगारों से गुफ्तगू। कहा, परवेज इलाही के पास वजीर आजम से ज्यादा इख्तियारात हैं। परवेज इलाही चाहते हैं कि असम्बलियां कुछ देर और चले, लेकिन जो हम कहेंगे उस पर वो अमल करेंगे। पंजाब असम्बली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट। कहा, इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। ऑडियो पर ऑडियो लीक। वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी मजाक बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद मुजिम कानून की गिरफ्त से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुख्तलिफ ऑडियोज को जोड़ा गया। जितनी वीडियोस आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग का प्रोडक्शन हाउस आए रोज नए प्रोडक्ट ला रहा है। बिलावल ने मोदी सरकार की दुम पर पांव रख दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कसाई कहने पर हुक्मरान जमात बीजेपी का एहतजाज। सलामती कौंसिल में बिलावल ने कहा था, उसामा बिन लादेन मर चुका है मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वजीर आजम है। मुस्तफा नवाज खोखर ने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी छोड़ दी है। कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं हुई थी। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो हमने खुद भी मैनेज किया। कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ का कत्ल। मुतनाज़ ट्वीट केस में आज़म सवाती की जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। नए तैनात होने वाले जज आज़म खान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने जमानत का फैसला महफूज किया था। सेनेट में आज़म सवाती का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराने के लिए अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। मौजूदा हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने में बहुत देर कर दी। रूसी तेल पर रियायत 30% से कम होकर 13% रह गई। हमाद अजहर की गुफ्तगू। शौकत तरीन बोले कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क में डॉलर्स नहीं है, कंपनियों को पैसे नहीं मिल रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मईशत तबाह और PDM हुकूमत नाकाम हो चुकी। मुल्क के मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं।
कराची में NAT यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल का एक मुलजिम गिरफ्तार, इसके मफरूर साथी की भी शनाख्त कर ली गई। एडिशनल IG जावेद ओडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालिब इल्म के बेईमाना कत्ल पर NAT यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। मकतूल सुपुर्द खाक बिलाल को गुज़िश्ता रोज़ डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया था। डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं, पोटेंशियली बराए मेहरबानी रेजिस्ट न करें, मोबाइल फोन की वजह से रेजिस्ट न करें, बराए मेहरबानी मोबाइल फोन की वजह से रेजिस्ट न करें। एडिशनल IG पुलिस ने कराची में जिंदा रहने का फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं कि मोबाइल फोन पर डाकुओं के सामने मुजामत न करें। जावेद आलम ओडो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पुलिस की कारकर्दगी का प्रचार भी करते रहे। कहा कि 3 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1200 बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। आमिर लियाकत की वीडियो लीक करने का इल्जाम दानिया शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। FIA ने चंद रोज कबल दानिया को गिरफ्तार किया था। फ्रांस या अर्जेंटाइन, कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह? फैसला इतवार को होगा। मराकेश और क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच आज खेला जाएगा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से कराची में शुरू होगा। इमामुल हक इंजरी का शिकार, मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम सीरीज का इख्तिताम फतह के साथ करने के लिए पुरअज़म। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।